हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी 2025 की जो रिक्रूटमेंट है स्केल टू एसओ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिसर की है उसके लिए चैप्टर 1 अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का 14 टॉपिक कवर कर रहे जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर आईएनडी एएस 103 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। ठीक है, ये अपन ने अभी एम्प्लीकेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए देखा था। तो देखिए, सबसे पहले इसके की पॉइंट्स अपन कवर करेंगे एंड देन उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं की प्रिंसिपल्स क्या है। तो ठीक है, देखिए INDS 103 क्या है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है एंड सुपर शेड्स के लिए AS 14 है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो, फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ असेट, लाइबिलिटी एंड गुडविल इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है INDS 103 एंड AS 14 का, is a fair representation of asset, liability and goodwill in the book of transferee कंपनी। अब टू टाइप ऑफ एम्प्लॉयगेशन अकाउंटिंग है जिसमें पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड और मर्जर मेथड जिसको बोलते हैं, एंड सेकंड परचेस मेथड दैट इज एक्विजिशन मेथड। ठीक है, अब पुलिंग और इंटरेस्ट मेथड मतलब क्या है, एम्प्लॉयगेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, एंड यहाँ पे होता है एक्विजिशन मेथड मींस एम्प्लॉयगेशन इन नेचर ऑफ परचेस। अब पुलिंग इंटरेस्ट मेथड दैट इज मर्जर मेथड क्या है, देखिए सबसे पहले है एम्प्लॉयगेशन इन ए नेचर ऑफ मर्जर। इसके फीचर्स क्या है, देखिए, असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी रिकॉर्डेड बुक वैल्यू, सेकेंड नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व रिकॉग्नाइज, एंड थर्ड शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफर कंपनी रिसीव शेयर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, ये तीन फीचर्स अपने लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे। ठीक है, अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, देखिए सबसे पहले है असेट एंड लाइबिलिटी। तो डेबिट साइड जो होती है वो असेट होती है जो बुक वैल्यू होती है, एंड क्रेडिट साइड जो होती है लाइबिलिटी अकाउंट होता है जो शेयर इन्वेस्टमेंट इक्विटी होती है। देन डेबिट साइड शेयर कैपिटल ट्रांसफरिंग, क्रेडिट शेयर कैपिटल ट्रांसफर, क्रेडिट प्रीमियम अकाउंट इफ एनी, एंड गुडविल नो ओनली एडजस्टेड फॉर शेयर इशू। ठीक है, अब नेक्स्ट है परचेस मेथड दैट इज एक्विजिशन मेथड। ठीक है, देखिए एम्प्लॉयगेशन इन द नेचर ऑफ परचेस ये अपन ने देखे थे। असेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर एट फेयर वैल्यू, जिसमें बुक वैल्यू होती है इसमें फेयर वैल्यू होती है। देन गुडविल अराइज इफ परचेस कंसिडरेशन एग्जिट नेट असेट। ठीक है, एंड कैपिटल रिजर्व अराइज इफ नेट असेट ग्रेटर देन परचेस कंसिडरेशन। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व भी अराइज होता है एंड गुडविल भी अराइज होती है परचेस मेथड। अब फोर्थ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देखिए रिकॉर्ड असेट एंड लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू। तो देखिए डेबिट असेट एंड क्रेडिट लाइबिलिटी। रिकॉर्ड परचेस कंसिडरेशन अगर करना है तो परचेस कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट, एंड कैश बुक और शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, कंप्यूट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो इसके फॉर्मूले अपन ने लास्ट में देखा था अपन ने कि गुडविल अगर है तो परचेस कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट, और कैपिटल रिजर्व अगर निकालना था फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट माइनस परचेस कंसिडरेशन। अगर इसकी जर्नल एंट्री अगर देखते तो क्या है, फॉर गुडविल के लिए तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू परचेस कंसिडरेशन अकाउंट, जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व के लिए परचेस कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अगर देखते हैं तो देखो फर्स्ट है नेचर ऑफ एम्प्लॉयगेशन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजिंग, एंड शेयर होल्डर कंसिडरेशन। ठीक है, वैसे देखिए अकाउंटेंट के लिए ऑल इन वन पीडीएफ अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट्स अगर देखते हैं तो देखो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट दैट इज बुक वैल्यू नो गुडविल। परचेस मेथड देखते हैं, फॉर फेयर वैल्यू मे क्रिएट गुडविल और कैपिटल रिजर्व। IND-AS 102 एम्फेसिस अगर करते तो देखो फेयर वैल्यू मेजरमेंट, रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिफाई असेट्स एंड लाइबिलिटी। और IND-AS 14 अगर करते हैं अलाउड पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट दैट इज मर्जर मेथड एंड परचेस मेथड फॉर एक्वाइजिशन। ठीक है, अब इसके कुछ एमसीक्यूज कवर कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट है विच IND-AS डील विद बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो देखिए ऑप्शन है IND-AS 103, 1010, 110, then AS14 and INDS1। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट INDS 103। इट प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशंस। नेक्स्ट सेकंड पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अप्लाइज टू। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट एम्प्लॉयगेशन इन नेचर ऑफ मर्जर,
Second, amalgamation in nature of purchase. Third, liquidation only. And fourth, only for private company. तो correct answer है first, amalgamation in the nature of merger, because merger method record book value, no goodwill arise. नेक्स्ट थर्ड, परचेस मेथड रिकॉग्नाइज, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, ओनली असेट एट बुक वैल्यू. सेकंड, असेट एट फेयर वैल्यू, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइज. थर्ड, लाइबिलिटीज ओनली एंड फॉर शेयर होल्डर्स डिविडेंड. तो करेक्ट आंसर है सेकंड, असेट एट फेयर वैल्यू, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजेस, बिकॉज परचेस मेथड रिकॉर्ड फेयर वैल्यू, कंसिडरेशन में एग्जिट नेट असेट दैट इज गुडविल. नेक्स्ट फोर्थ, गुडविल अराइजेस व्हेन, तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट, फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट ग्रेटर देन परचेस कंसिडरेशन. सेकंड, शेयर होल्डर रिसीव शेयर. थर्ड, परचेस कंसिडरेशन ग्रेटर देन फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट. एंड फोर्थ, एम्बलेगेशन इन नेचर ऑफ मर्जर. तो करेक्ट आंसर है थर्ड, परचेस कंसिडरेशन ग्रेटर देन फेयर ऑफ वैल्यू ऑफ असेट, मीन्स एक्सेस पेमेंट ओवर नेट असेट मीन्स गुडविल. नेक्स्ट फिफ्थ, कैपिटल रिजर्व अराइज व्हेन, तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट, परचेस कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट असेट. सेकंड, नेट असेट ग्रेटर देन परचेस कंसिडरेशन. थर्ड, शेयर होल्डर गेट डिविडेंड. एंड फोर्थ, एम्बलेगेशन इन नेचर मर्जर. करेक्ट आंसर है सेकंड, नेट असेट ग्रेटर देन परचेस कंसिडरेशन, बिकॉज एक्सेस ऑफ नेट असेट ओवर परचेस कंसिडरेशन मीन्स कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट सिक्स, अंडर IND AS 103 assets and liability are recorded at, तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑलवेज. सेकंड, बुक वैल्यू इन परचेस मेथड. थर्ड, नॉमिनल वैल्यू. एंड फोर्थ, फेयर वैल्यू इन परचेस मेथड. करेक्ट आंसर है सेकंड, बुक वैल्यू इन परचेस मेथड, बिकॉज IND AS 103 emphasize fair value measurement for acquisition. नेक्स्ट सेवन, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट, रिकॉग्नाइज गुडविल. सेकंड, रिकॉर्ड असेट एट फेयर वैल्यू. थर्ड, यूज बुक वैल्यू एंड नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व. एंड फोर्थ, क्रिएट कैपिटल रिजर्व ओनली. करेक्ट आंसर है थर्ड, यूज बुक वैल्यू मीन्स नो कैपिटल और नो गुडविल और कैपिटल रिजर्व, बिकॉज मर्जर मेथड केप्ट बुक वैल्यू इंटैक्ट. नेक्स्ट एट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो IND AS 103 replace AS 14. Pooling of interest create capital reserve. Third, purchase method ignore fair value. And fourth method, merger method always require cash. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, IND AS replace AS 14, because IND AS govern business combination and AS 14 is not a supersede. नेक्स्ट नाइन्थ, जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व के लिए जनरल एंट्री क्या है, परचेस कंसिडरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट. तो देखिए सेकंड जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, बिकॉज व्हेन नेट असेट ग्रेटर देन परचेस कंसिडरेशन डिफरेंस गोज टू कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट टेंथ, डिस्क्लोजर इन एम्बलेगेशन इंक्लूड, तो देखिए ऑप्शन है नेचर ऑफ एम्बलेगेशन, मेथड यूज, गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड ऑल ऑफ द अबव. आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज IND AS 103 एंड AS 14 रिक्वायर फुल डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वैसे देखें, कंप्यूटर अवेयरनेस, अकाउंटेंट एंड फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस की PDF भी अवेलेबल है. जिनको भी PDF चाहिए होगी, व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके PDF आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.